हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर आने वाले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द क्रिएटर। ओके, ये किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया है और अभी आपकी ऊर्जा का प्रभाव देखना। सच में ये आने वाले 15 दिन में देखना, आपने जो मैनिफेस्ट किया है किसी प्रॉब्लम पर ना, आपकी ऊर्जा हावी होती हुई नजर आ जाएगी आपको। कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी जो है ना, वो दबती हुई, वो ख़त्म होती हुई, उसका प्रभाव ख़त्म होते हुए, वो नष्ट होते हुए नज़र आ रही है। ये भले थंडरबोल्ट का कार्ड है गाइस, लेकिन ये प्रॉब्लम के नष्ट होने के बारे में बात करता है। आपकी ऊर्जा का प्रभाव देखना कि किस प्रकार से ना इससे जूझने की कोशिश करेगी, इससे बाहर आने की कोशिश करेगी। मन की शांति, इसने मन को अशांत किया ना, आपकी ऊर्जा इतनी पॉज़िटिव रहेगी, इतनी सकारात्मक रहेगी। सच में कोई टेक्निक आपके काम कर गई है जो आपके मन की शांति आपको लाकर दे रही है। और जब मन की शांति और वातावरण आपको अच्छा मिलने लगता है ना, इस प्रॉब्लम का स्थान नहीं रहता, ये अपने आप जाती है, भागती है। कहीं ना कहीं कहा ना, आपकी ऊर्जा ना इतनी भारी पड़ गई कि ये दबकर खत्म हो रही है। सच में प्रॉब्लम। तो अभी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी अच्छा सोच रहे हो ना, बस वो करते जाओ, उस पर ना वर्क करते जाओ। अपने आप देख लेना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी, समाधान आपको मिलेंगे। ठीक है। एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर हाल फिलहाल में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आपके पेट से रिलेटेड या शरीर के निचले हिस्से को लेकर कोई गंभीर प्रॉब्लम अगर आपको फील हो रही थी, या प्रॉब्लम का सामना आपने फेस किया है, उसको लेकर राहत 15 दिन में आपको देखने को मिलेगी। कोई उपाय नहीं लग रहा था तो उपाय भी लगेगा, लेकिन ये होगा, ये होगा। है ना, निराशावादी मत होना, अच्छा सोचना। ठीक है, उपचार का लगना, इस बात के बारे में कहा जाता है। कभी कभी हो जाता समय थोड़ा ऐसा हो ना, तो हेल्थ को लेकर इशू आपको फील हो रहा है कि आपको दिक्कत है हेल्थ की, है ना, आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाना जाओ, वहाँ आएगा ही नहीं। डॉक्टर कहेगा एकदम स्वस्थ हो, लेकिन बार बार हेल्थ को लेकर परेशानी बता रहे हो, ऐसा कुछ है भी नहीं। रिपोर्ट भी है ना नॉर्मल आ जाती है, और आपको लगता है नहीं, आप तो परेशान हो, आपको कुछ ना कुछ फील हो रहा है, अच्छी हेल्थ नहीं लग रही आपकी। देखो, एक मैं बात कहूँ आपको, कभी भी ऐसा हो ना कि आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत सही नहीं है और आप चेकअप करवाने जाओ और उसमें भी कुछ ना आए, कुछ समझ में ना आए, डॉक्टर को भी समझ में ना आए, हालात ऐसे बन जाए, तब क्या करना है? एक चीज़ करनी है कि अगर आपके कोई रत्न पहना हुआ है, चाहे गले में हो गया, हाथों में हो गया, ब्रेसलेट हो गया, कुछ भी हो गया ना, आप क्या करो, उस टाइम जब आप चेकअप करवाओ ना, डॉक्टर के पास जाओ ना, वो किसी रिश्तेदार को दे दो आप, या आपके साथ कोई जो चल रहे हैं उनको दे दो, या अकेले जा रहे हो तो घर पर रख कर जाओ। ये क्या करते हैं, एक बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्थिति होती है ना, वो सामने नहीं आती। तो एक बार ये ट्राई करके देखना, जो भी सिचुएशन है ना, कि आपको उपाय चाहिए तो उपाय का मिल जाना, या बेवजह का भ्रम है उससे भी आपका बाहर आ जाना। ये चीज़ है जो क्लैरिटी जो है ना, ये आपको मिल जाएगी, स्पष्ट जो भी बात है ना आपको पता चल जाएगी। ठीक है ना जी। और वापस घर जाकर पहन लेना आप अपने रत्न, ऐसा भी है। ठीक है, ऐसा नहीं उतार कर ही रखने हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रॉब्लम में टॉवर मूवमेंट ने आपको अकेला किया है, लेकिन मैनिफेस्ट कुछ इस प्रकार का कर रहे हो कि अच्छे लोगों का आपकी लाइफ में आना, आपको अकेला नहीं रहने दिया जाना। भले इस प्रॉब्लम ने कितना ही आपको अकेला क्यों ना किया हो, समय आपको अकेला कभी रखेगा ही नहीं, ये आपके साथ है। ठीक है, हो सकता है इन 15 दिनों में आप खुद पर वर्क करो,
अलोननेस का कार्ड का मतलब केवल यही नहीं है कि अकेले बैठे रहकर खुद के बारे में सोचना या दुखी होना, दुखी परिस्थितियों के बारे में सोचना, ना ऐसा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि उस स्थिति का भी अच्छा उपयोग करते हैं, उस समय का भी अच्छा उपयोग करते हैं कि चलो अगर अकेले बैठना ही है, तो क्यों ना मेडिटेशन कर लिया जाए, क्यों ना मैनिफेस्टेशन कर लिया जाए, क्यों ना खुद की एनर्जी को टटोलने की कोशिश की जाए। मतलब अभी आपको जो एकांतवास मिल रहा है ना, उसका भी आप क्या कर रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो कि भई खुद पर वर्क करूँ। ये है समझदारी, है ना? एक्सरसाइज करना, योगा करना, ठीक? ये अच्छी चीज़ों को सोचना, विचार करना, आइडिया उत्पन्न करने। अभी ऐसी स्थिति है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों को स्किप करना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में ना आपके विचार चलेंगे। बर्डन, ओके, लेज़ीनेस, मैच्योरिटी, स्लो डाउन, स्लोइंग डाउन, करेज, द फूल, ओके, साइलेंस, ओके, possibilities, understanding, healing, existence, the rebel, success. ओके, इन 15 दिनों में एक और अच्छी चीज़ होगी क्या? आप एक एक काम करना गाइस, एक काम करना, बहुत अच्छी चीज़ होने जा रही है इन 15 दिनों में। वाटर वाली एनर्जी बने रहना। किस प्रकार से? कि जिस प्रकार से समय आपको चलने को कह रहा है, जैसे होता है ना कि पानी अपना आप अपना बहाव बना लेता है, अपना रास्ता बना लेता है। बिल्कुल कुछ वैसे जिस प्रकार से समय आपको चलने को कह रहा है, वैसे चलते चलना इन 15 दिनों में। एक बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ होगी। आप बैठे हो, आपको किसी स्थिति के बारे में पता नहीं कि कोई आपके बारे में प्लानिंग कर रहा है, कोई शत्रु है या किसी प्रकार का हित ना चाहने वाला, शत्रु नहीं कह सकते लेकिन हित नहीं चाहने वाला, कोई इंसान ऐसा है जो किसी प्रकार की आपके बारे में प्लानिंग कर रहा है, ठीक है? आपको क्या करना, आपको कुछ ही नहीं करना, आपको बस मालिक पर ट्रस्ट रखना है या अपनी तरफ से अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हो, नित्य जो भी मंत्र का उच्चारण वगैरह कर रहे हो, बस वही करना है, ठीक है? अपने आप देखना कि किसी इंसान की योजनाएँ जो है ना विफल होंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान की योजनाएँ विफल हुई है? किसी इंसान का गुस्से का लेवल जो है ना ये आप पर बहुत हावी होगा, ये देखना। उनका आप पर चिड़चिड़ापन ये देखने को मिलेगा। आप पर किसी प्रकार के साथ ना बुरा बिहेवियर, एक जानबूझकर कहते हैं ना कि क्लेश वाली स्थिति बनाने की बात, कि जानबूझकर कोई ऐसी बात करे जिससे आपको गुस्सा आए और उस गुस्से में आप भी कुछ वापस रिप्लाई दो, रिस्पॉन्स दो और फिर बात क्रिएट हो जाए। क्योंकि उनकी योजना असफल हो गई ना, तो गुस्से के रूप में ना उनकी जो अंदर की मंशा है ना वो प्रस्फुटित होगी। पर आपको क्या करना है इस मामले में, समझदारी दिखानी है, जो ये कार्ड कहता है। शांत हो जाना, कुछ नहीं कहना। अगर लगे ऐसी परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, वहाँ पर क्या कि छोटे से स्तर पर ना बात को ख़त्म कर देना, ठीक है? ऐसा नहीं कह रही अत्याचार सहन करना, लेकिन छोटे स्तर पर बात को, उनकी मंशा को, इस प्रकार की मंशा को भी विफल कर देना अपनी ऊर्जा से। कहा ना, अभी तो आपकी एनर्जी इतनी है, पॉजिटिविटी का पलड़ा इतना भारी रहेगा, नेगेटिविटी भागेगी खुद। तो आप इस तरह अगर परिस्थितियाँ बन जाती हैं ना, तो अपनी समझदारी निभाना, है ना? अपनी मैच्योरिटी को काम में लेना, ठीक है? इसे नेगलेक्ट करना। हट जाना वहाँ पर, अगर लगे ज़्यादा ही बात बढ़ रही है तो हट जाना वहाँ पर, ठीक है? इससे कोई लेना-देना नहीं है। अपनी अ, पॉज़िटिविटी पर बिलीव रखना, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़, कुछ चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ हो रही है। अंडरस्टैंडिंग, कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं इन दिनों में। चाहे ये सपनों के थ्रू हो, एंजल साइन के थ्रू हो, किसी भी प्रकार से हीलिंग के लिए और आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, कि कोई इच्छा बार-बार जो आपकी पोस्टपोन हो रही थी ना, संभावना है कि अब पोस्टपोन ना हो 15 दिन में। क्योंकि इसके साथ में ये कार्ड आया, द फूल का कार्ड आया, जो कहता है कि आपकी कामना की पूर्ति होना, उसके बीच में जो भी रोड़े आ रहे थे या डिले हो रहे थे ना, पोस्टपोन हो रहे थे ना, उनका रुक जाना, है ना? अब आपकी कोई भी खुशी पोस्टपोन नहीं होगी, कोई भी उसमें बाधक बनने का काम नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी बाधक बन जाए, आप जीत जाओगे। यानी एक बात है, आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करते हुए, सक्सेस पाते हुए नज़र आ रहे हो।
उनकी योजनाओं को भंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। और कोई आकर आपसे माफ़ी भी मांगेगा इन 15 दिनों में। कोई आप पर विचार बहुत कर रहे हैं कि आपके साथ जिस प्रकार का बिहेवियर किया है ना, किस हद तक में गलत बिहेवियर किया है। तो एक बार मन में गिल्ट वाले भाव आते हैं ना, ये किसी के मन में आ रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रही, मतलब आप में नहीं आ रहे हैं, आपको लेकर किसी के मन में आ रहे हैं कि आपके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया है। आपने किसी का अच्छा सोचा, लेकिन फिर भी किसी इंसान ने आपके साथ निर्दयता दिखाई, है ना, कठोरता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तब वो मन में अच्छा भाव आना इन चीज़ों के बारे में भी। ठीक है, एक और बहुत प्यारी बात, किसी काम में ना आपने जद्दोजहद बहुत करी है, अभी बीते समय में मेहनत बहुत दी है, जितनी मेहनत कर सको उतनी मेहनत की है, जितना अपने जोन से बाहर जाकर कोई काम कर सकते हो उतनी शिद्दत देने की कोशिश करी है, लेकिन वो काम आपका बना नहीं, वो टाला मटोला होता रहा, वो डीले में जाता रहा, है ना। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मेरी मेहनत उतनी नहीं गई उसमें, इतना देने के बाद में, इतनी शिद्दत देने के बाद में भी कहीं ना कहीं खुद पर डाउट वाली बात आई आपके। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अब उस काम का बनना, जो अभी तक में आपको इतना कठिन लग रहा था, जो बन नहीं रहा था ना, वो काम बनेगा आपका, 100% बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है जैसे एक होता ना यस नो वाले टैरो देखना, उसमें भी कईयों बार आपके यही आया होगा, चाहे उस टाइम जब आप मेहनत कर रहे थे तब आपका काम नहीं बन रहा था ना, तब भी आपको गुस्सा आया होगा कि काम के बारे में आता है, हाँ यस बन जाएगा, बन नहीं रहा है, ऐसा क्यों है। ये संकेत भी मिल रहे हैं तो बड़े सकारात्मक मिल रहे हैं, लेकिन आउटपुट देखा जाए तो बिल्कुल उसका विपरीत है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समय होता है ना, डिवाइन टाइम होता है एक हीलिंग के लिए, काम के बनने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो अभी वो समय इन 15 दिनों में कि वो काम का बन जाना आपके 100% बनेगा, बनकर रहेगा। चिंता मत करना। अभी इन दिनों में क्या करना है, आपको जो एंजल साइन मिल रहे हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करो। ये एंजल साइन आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, है ना। देखो मुझे ऐसा लगता है, अगर आप सपने के आधार पर नहीं समझ, आप एंजल्स नंबर के आधार पर नहीं समझ रहे हो ना, तो आपको सपने के आधार पर ना आपको समझाया जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है, ये भी है, पर आप समझ नहीं रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। इन दिनों में ही, है ना, इन दिनों में ही आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी। इन 15 दिनों में डेफिनेटली आपको हीलिंग मिलेगी। हीलिंग मिलने का मतलब क्या है, आपकी ख्वाहिश की पूर्ति होना, आपकी इच्छा की पूर्ति होना। ये कार्ड भी कहता है ना, कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपकी इच्छा की पूर्ति होने वाली है, और इससे ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, सक्सेस मिलने वाले, काम अच्छा नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली काम का अच्छा चलना, काम में ग्रोथ देखने को मिलना। ठीक है, जो रोड़े रुकावटें आ रही थी वो उनका दूर होना। ठीक है, एक सक्सेस को लेकर छोटा ही सही लेकिन सेलिब्रेशन करना, मतलब ऐसा फील होना कि अब मेरा काम अच्छे से चल रहा है, कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, सक्सेस को लेकर ना एक कोई छोटी सी सही लेकिन पार्टी मनाओगे इन 15 दिनों में। या हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, या हो सकता है कि आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए, इस बात के बारे में भी कहा जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ना थोड़ी तसल्ली आपको मिलना, थोड़ी शांति आपको मिलना, ये चीज़ है। हुँ? बर्डन का 2 बार कार्ड आया है, शफल करते दौरान भी और ये भी। सेलिब्रेशन कहा ना, एक छोटा ही सही लेकिन सेलिब्रेशन बनाओगे, पॉसिबिलिटीज़ है, चिंता मत करो, पॉसिबिलिटीज़ है आपकी। 100% 15 दिनों में कोई आपकी कामना पूरी होगी। देख लेना, पक्का होगी, देखना आपके सपने भी कितने अच्छे आ रहे हैं, है ना। कोई छोटा ही से सेलिब्रेशन मनाओगे, हो सकता है कि पार्टी करो आप, आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या सक्सेस को लेकर इमोशंस भी फुलफिल हो रहे हैं। किसी के एंगेजमेंट तक के होने की संभावना है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये कहता है कि आपका कोई अच्छा कर्मा जो है ना वो आगे आना,
उसके बारे में बात करता है। दूसरा, शत्रुओं की योजना का विफल होना, इसके बारे में। इसके अलावा आप पर किसी प्रकार का ऋण है या किसी ने आपका पैसा लिया, उधार पैसा लिया, वो पैसा दिया नहीं है, तो वो पैसा भी आपका वापस से आना आपको, इसकी भी संभावना है। एक बड़ा अमाउंट है ना, वो अमाउंट आपको मिलना, इसमें किसी की हेल्प मिलेगी आपको, है ना। किसी की प्लानिंग के आधार पर ना आपको वो आपका पैसा वापस आते हुए नजर आएगा। ये तो बात है, मतलब लॉस की भरपाई इन 15 दिनों में हो जाएगी आपकी। ठीक है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, दुख पर हावी हो रहे हो, वैसे पहले ही कार्ड आ गया ना। और ये भी देखो, टॉवर के ऊपर ये कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। किसी परेशानी से बाहर आ रहे हो, क्योंकि सक्सेस देखोगे। सकारात्मकता जब हावी पड़ जाती है ना, तब नकारात्मकता को भागना पड़ता है लाइफ से। दुख तो खत्म हो रहा है जी। सच कहूँ, अब तो इतनी कोशिशें भी नहीं है। लेजीनेस का मतलब यही है, ऐसा नहीं है कि आलसी होकर बैठ जाना, वो बात नहीं है। कर लिया प्रयास आपने, बहुत बर्डन झेल लिया, अब है वक्त हीलिंग का, अब है मालिक का सपोर्ट का, स्पिरिचुअल सपोर्ट का, है ना, वो समय है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो, किसी प्रकार की कोई क्रिया आप पर की गई हो, तो उससे आपको छुटकारा मिलना, है ना। माँ दुर्गा कवच, जो माँ दुर्गा का कवच जो है ना, वो ये सुनना आप। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है ना, किसी भी प्रकार का, सबसे निजात मिल जाएगी आपको। ठीक है। और अगर लगता है वहम वाली स्थितियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, या अच्छी स्थितियाँ नहीं चल रही, बार बार वहम बहुत ज़्यादा होते हैं हर किसी पर, और बाद में खुद को भी पता चलता है कि सोचते बहुत ज़्यादा है, वहम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना, सफ़ेद चंदन जो होता है ना, उसका तिलक लगाओ आप, करो, वो और ज़्यादा ना प्रभावी हो जाता है। ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। देखो अभी हाल क्या होंगे आपके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी प्रॉब्लम को लेकर ना, हो सकता है कुछ लोग आपको गाइडेंस दें, कुछ लोग अपनी अपनी समझ आपको दिखाने की कोशिश करें आपकी लाइफ को लेकर, हो सकता है। या हो सकता है कि आप किन्हीं लोगों से विचार मंथन करो। लोग 10 तरीके की राय आपको देंगे, लेकिन आपके लिए कौन सा रास्ता शुभ रहेगा, है ना, आपका अपनाया हुआ, आपका थॉट, आपका विचार। क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ अगर आप सुनोगे, जो लाइफ ने सबक दिए उनको अगर काम में लोगे ना, तो सक्सेस कहीं नहीं जाने वाली, दुख कभी भी भोगोगे नहीं। पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है कि ये दुख जाते जाते आपके हमेशा के लिए सारे दुखों को लेकर गया है। सबक को कभी नहीं भूलना गाइस, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना, एक ही बारी में विश्वास नहीं करना। अच्छा इंसान होगा खुद आपको समय देगा कि आप थोड़ा विचार करो, सोचो। कोई भी डील साइन करते समय, कोई भी पेपर साइन करते समय थोड़ा समय लेना, है ना, एक ही बार में साइन नहीं कर देना। इतना अंधविश्वास किसी पर नहीं करना। और जो आपका हितैषी होगा ना, वो इस बात को समझेगा कि कितनी तकलीफ भोग कर आया हूँ, और अगर लाइफ का सबक इस्तेमाल ना करे तो फिर गलती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर केवल जैसे कहता ना कि किसी काम को लेकर भी, है ना, कि किसी से आप सलाह भी मांगो ना, तो भले कोई अपनी सलाह दे, सुनना, लेकिन करना वो जो आपकी स्थितियाँ आपको करने को कहती है। ठीक है ना जी। एक और बात लग रही है कि कोई ऑनलाइन काम का ना विचार आपके मन में आएगा, क्योंकि वैंड्स की एनर्जी है। 10 तरीके के ना दिमाग में आएंगे कि ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है आपको। ठीक है, आता है आपको, लेकिन इतने सारे में आप किसी न किसी एक बात पर ना विशेषज्ञ हो। विशेषज्ञ नहीं तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उन सब में से किसी एक काम में आपकी कौशलता बहुत अच्छी है। उसका चयन करना, अपने मन को भटकाने की कोशिश मत करना। एक काम की शुरुआत करना और बेहतर तरीके से करना, उसमें कितनी अच्छी विक्ट्री मिलती है आपको। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ वैंड्स। जो चाहा है वो पाया है। इन 15 दिनों में ये स्थिति होगी बिल्कुल, कि मालिक ने अगर मुझे किसी स्थिति में चुप रहने को कहा ना, तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा आया। ये आपके शब्द होंगे। कहता ना कि एक बार जैसे आपके मन में भी शिकायत होगी कि परिस्थिति इस प्रकार से है और हमेशा के हम ही चुप रहें, हैं,
कि सामने वाला कुछ भी बोलता रहे और हम ही चुप रहें, बस यही परिस्थितियाँ है। क्या दर्द ही सहने है, अत्याचार ही सहन करना है? जब देखो हर कोई यही कहता है, आप चुप हो जाओ, आप कुछ नहीं कहना, आप समझदारी दिखाना, हर बार मैं समझदारी दिखाऊं? ये कितने सारे बातें, कितनी सारी शिकायतें आपके मन में चल रही है। पर कभी कभी होता है, जैसा था तूफान वाली स्थिति होती है, ठीक है, पता है तूफान उस ओर से जा रहा है, तो उसी दिशा में नहीं जाते। प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का डर रहता है, तब क्या करते हैं, एक स्थिति में रुक जाते हैं और तूफान के गुजरने का इंतजार करते हैं। बस वही स्थिति थी, है ना, वही स्थिति थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दर्द आपका ख़त्म नहीं होगा, ये तूफान का निकलना आपकी लाइफ से नहीं हुआ है। डेफिनेटली ये तूफान का निकलना हुआ है। थंडरबोल्ट के साथ में टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब क्या है, दो कार्ड एक साथ आने का सेंस यही होता है, प्रॉब्लम को लेकर जा रही है। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी गंभीरता को लेकर जा रही है। दिख केवल यही रही थी कि अभी इस दौरान में जो प्रॉब्लम आपके साथ घटित हुई है, जो समस्या में आप घिरे हो ना, केवल वो प्रॉब्लम दिख रही है। इसके भीतर ही भीतर क्या कुछ चीज़ें चल रही थी, ये भी चुंबक का काम करके ना अपने साथ सारी नकारात्मकता को लेकर जा रही है। थोड़ा बिलीव करो, थोड़ा ट्रस्ट रखो, आपकी लाइफ में उन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है जो शायद आप भूल गए हो या आपको इतना अंदाजा नहीं है गाइस। सच में आपकी लाइफ से ना कोने कोने से प्रॉब्लम्स का निकल जाना ये हो रहा है। आपके शत्रु लोगों का उनको कर्मा मिलना ये हो रहा है। 15 दिन में देख लेना, जस्टिस की खबर सुनने को ना मिल जाए तो बता देना। डेफिनेटली किसी प्रकार के जस्टिस की खबर आपको मिलेगी। कोई इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको तंग किया है, बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा को नकारात्मक करने की कोशिश करी। आप वो इंसान होंगे जो बहसबाजी करना या किसी को गलत शब्द बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन इन्होंने आपके सामने ऐसी स्थितियाँ क्रिएट कर दी कि मानसिक दबाव में आकर, परेशान होकर, गुस्से में शायद आपने गलत शब्द भी बोले हैं। इतना हाल कहते हैं ना, किसी इंसान का परेशान कर देना, उस इंसान को ना उनका कर्म मिलेगा देखना इन 15 दिनों में। किसी की वाणी को क्यों खराब करा, जो इंसान है ही नहीं वैसा व्यक्तित्व लोगों के सामने लेकर आए, जानबूझकर। कहते ना कि खुद उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए तो आपके स्तर को गिराने की कोशिश करिए। और ये आपको पता है आप ऐसे नहीं हो, दुनिया को पता है आप ऐसे नहीं हो, है ना। आप ध्यान रखते हो इन चीज़ों का कि किससे किस तरीके से बात करते हैं, एक लहजा रहता है आपका, उसे खराब करने की कोशिश करी इन्होंने। ईस ऑफ स्वॉर्ड्स, OMG। 3 कार्ड जो है ना, ये न्यू बिगनिंग के बारे में है। आपका व्यवहार काफ़ी बदला बदला आपको महसूस होगा देखना, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा सा। इस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, अपनी ऊर्जा को पहचान रहे हो, सुनोगे सबकी बहुत। जैसे इस दौरान में क्या करोगे पता है, कोई कुछ भी कहेगा ना बड़े गौर से सुनोगे आप। कोई क्या कह रहा है, क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, मेरा हितैषी है नहीं है, इन सब चीज़ों को ना बड़े अच्छे से ध्यान से। और कोई कितना भी भटकाने की कोशिश करे, कितना ही गलत आपको राय देने की कोशिश करे ना, ना ये आपका तो सोचा हुआ फैसला सही नहीं है, आपको यही नहीं यही करना चाहिए, पर आपकी एकाग्रता नहीं टूटेगी। समय ने किसी बात को लेकर, एक फैसले को लेकर आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आप मेंटली पूरी तरीके से उस पर फोकस किया हुआ हो कि चाहे कोई भी स्थिति बन जाए मुझे वही फैसला लेना है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि एक एंडिंग देने के बाद में किसी इंसान के दिमाग में एक वो प्रबल आइडिया देना, इतना अच्छा विचार देना जिससे उनकी जिंदगी को ताड़ना होता है, ठीक है, वो चीज़ आपके साथ होगी गाइस। कि उस एक्शन में भटकोगे नहीं। बाज का दिखने का मतलब यही होता है बार बार कि आपका फोकस में रहना उस बात पर, उस विचार पर। और बिहेवियर में कितना चेंज आता है देखना आप, कितना संतुलित होकर कम्युनिकेशन करते हो किसी के साथ, वार्तालाप कितनी अच्छे से करते हो। ऑन द स्पॉट कहते दिमाग का चलना, किसी को जवाब देना, मतलब ये नहीं कि किसी के साथ बुरा बिहेवियर करना, मिसबिहेवियर करना ना। अगर कोई गलत बात कहता है ना तो अपने शब्दों से, अच्छे शब्दों से उन्हें कैसे रोकना, है ना, ये वाली ऊर्जा। गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अपने कम शब्दों में अच्छे से कहते हैं ना कि किसी की नेगेटिविटी को रोकना, वो वाली बात। और मन तो प्रसन्न होगा, जैसा कहा ना, जो चाहा वो पाया। ये चीज़ तो आपके साथ होगी। पैसों को लेकर ना एक अच्छी सी सक्सेस आप देखोगे देखना कि पैसा मेरे पास आ रहा है, उधार पैसा दिया तो वो भी आएगा,
कुछ अच्छा करोगे आप इन 15 दिनों में। OMG, किंग ऑफ पेंटिकल, ये देखो मेहनत मेहनत सफल होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। आपकी पहले की मेहनत अब काम आएगी। कहा ना, 6 की ऊर्जा क्या करती है कि रोगों से मुक्त करती है आपको। आप पर किसी प्रकार का कर्जा है तो उसका उतरने की संभावनाएं बनती है, या आपका पैसा किसी ने लिया है तो वो पैसा वापस आने की संभावना बनती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिशें कर रहे हो, एग्ज़ाम वगैरह दे रखा है, ठीक है, या एग्ज़ाम देना देना है, अभी इन दिनों में डेट है, तो कितना अच्छा एग्ज़ाम देकर आओगे, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी लगेगी, जो आगे चलकर ना आपके लिए इतने शुभ परिणाम लेकर आए। ठीक है, अगर कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देकर आए हो, बात करके आए हो, पक्का अच्छा कॉल मैसेज आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी फेवर में। मतलब ये कार्ड कहता है, साथ में सक्सेस का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों का फेवर में आना, ठीक है, खुशी का आपकी लाइफ में आने के लिए बहाने क्रिएट होना, ग्रहों की स्थिति आपकी लाइफ में अच्छी होना, लोगों की ईमानदारी आपको मिलना, लोगों का ईमानदारी वाला सपोर्ट आपको मिलना, लॉयल सपोर्ट कहते हैं ना, कि बिल्कुल जहाँ पर छल कपट नहीं, जहाँ पर आप पूर्णतः ट्रस्ट रख पाओ, एक बेखौफ होकर कि ये इंसान कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, और बिल्कुल कुछ वो आपके ट्रस्ट पर खरा उतरे, ऐसी बात। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, टेन ऑफ वैंड्स, बर्डन का कार्ड आया था पहले भी, और ये जब शफल कर रहे थे ना तब भी आया था। देखो, नाइन ऑफ पेंटिकल पढ़ना, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स पढ़ना, ये नाइन ऑफ पेंटिकल भारी पड़ रहा है। ठीक है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स पढ़ना, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी भारी पड़ रही है, समझो इस कार्ड को। ठीक है, और ये टू ऑफ वैंड्स पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी भारी पड़ रही है। कन्फ्यूजन को दूर करके एक क्लैरिटी समय के द्वारा दी जाना, जो ये भी कार्ड कह रहा है। जैसा कहा ना, पोस्टपोन नहीं होगी चीज़ें, आपकी लाइफ को जिस प्रकार से कंट्रोल किया गया है ना, वो भी मालिक ने देखा है। अब आप पर खुद का कंट्रोल होगा, आपकी लाइफ पर खुद का कंट्रोल होगा, आपके अच्छे कर्म फलीभूत होकर आएंगे। आपने जो मालिक पर सरेंडर किया, जितना ट्रस्ट दिखाया है ना, वो ट्रस्ट आपका जीतेगा। ठीक है, टेन ऑफ पैंट्स का कार्ड क्या कहता है कि जिस भी प्रकार का बोझ आपको आपकी लाइफ पर लग रहा है, दबाव आपको आपकी लाइफ पर लग रहा है, किसी प्रकार का समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो ये समय आपके लिए समाधान लेकर आएगा। ये आपकी की हुई मेहनत का अच्छा परिणाम आपको ला कर देगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स पढ़ना, टू ऑफ कप्स हावी पड़ रहा है। ठीक है, तो देख लेना गाइस, इन 15 दिनों में आपकी ऊर्जा कितनी प्रभावशाली रहती है, कितना आप सकारात्मक सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, अपने लिए अच्छे विचार लेकर आते हो, अच्छा बोलते हो अपने लिए, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है ना, मैं कुछ चांस के आधार पर भी आपके लिए देखने की कोशिश करूँ कि इन आने वाले 15 दिनों में आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी खुशी में बरकत लेकर आए, आपके दुख को सुख में बदल दे, वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन। ये बड़ा प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाला है गाइस, जो हर एक नकारात्मकता पर हावी पड़ेगा, आपकी खुशियाँ आपको लाकर देगा। ये ही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी लेकर आएगा और किसी समस्या का समाधान भी लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको एक डेंजर से बाहर निकाला है, एक खतरे से बाहर निकाला है। अब आप पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, इसका भी एहसास है ना आपको इन 15 दिनों में हो जाएगा, क्योंकि आपने सरेंडर किया है मालिक को, आपने सरेंडर किया मालिक को। आपके अच्छे कर्म जो है ना, ये रिटर्न में आ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, सक्सेस का कार्ड है और साथ में आया है यूनिकॉर्न की एनर्जी, जो कहती है दौड़ते हुए सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, और सक्सेस की सवारी आप बहुत जल्द करोगे। जितना भी फिनेंशियल प्रॉब्लम आपकी चल रही है ना, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके काम पर किसी प्रकार की बुरी नज़र है, नकारात्मकता है, तो वो भी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, संतान को लेकर कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। ठीक है, बच्चों की हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा।
ठीक है। मतलब बच्चों से लेकर कोई अच्छी न्यूज़, खुशखबरी हो सकती है, आपको सुनाई दे। किसी का प्रपोज़ल आने की संभावना है ना? कोई हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करे, ये संभावना है। कोई हो सकता है कि आपको ऑनलाइन जो है ना, आप पर नज़र रखी जा रही है और आपको पता भी नहीं है, या कोई फेक आईडी से आपके कनेक्शन में, ये भी है। कोई नज़र रख रहे हैं जी आप पर, बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। ठीक है। नकारात्मकता किसी भी प्रकार की हो, जड़ से ख़त्म हो रही है, समूल रूप से ख़त्म हो रही है, ये बिलीव रखना। देखो कहाँ यहाँ पर भी ना 2 नेगेटिविटी के चाम आए हैं, जो कहा ना कि एक नेगेटिविटी दूसरी नेगेटिविटी को उठा कर ले जा रही है, दूसरी परेशानी को ख़त्म कर रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है। अबंडेंस के बारे में पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, कछुआ का कार्ड है, जो यही कहता है कि धीरे धीरे मिल रही सफलता जो थी ना, अब शीघ्रता से मिलेगी, शीघ्रता से आपके काम बनेंगे, इस बात के बारे में। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का ये चाम आया है, जो कह रहा है कि अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होंगे, छोटे छोटे स्तर पर भी होंगे, जैसे आपके बिहेवियर, आपकी आदतों को लेकर उनको भी। मून की एनर्जी आई है, जो कह रही है कि न्यू मून के आसपास में भी हो सकता है कोई आपकी कामना की पूर्ति होगा। ये ऐसी कामना होगी, छोटे स्तर पर पूरी होगी, एक छोटी सी ना आपकी इच्छा पूरी होगी, और ये इच्छा पूरी होते ही ना, मतलब ये बहुत बरसों पुरानी कोई इच्छा है, या बहुत पुरानी इच्छा है आपकी, जो अभी आप शायद भूल गए हो, लेकिन ये जैसे ही पूरी होगी ना, इसके पूरे होते ही कहता है ना, ये एक ऐसी कड़ी को निर्मित करेगी कि उसके बाद में और भी काफ़ी सारी आपकी इच्छाएं पूरी होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है। ये देखो, ये विश का फुलफिल होना, उसके बारे में, विश फुलफिलमेंट के बारे में, कि बिल्कुल कुछ गिफ्ट जैसा हो ना, कि समय ने आपके लिए इतना अच्छी ब्लेसिंग सडन लेकर आए, सडन किसी प्रकार की प्राप्ति हो जाना, सडन गेन होना, इसके बारे में है ना। हरियाली यानी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस के बारे में है ना, उसके प्रमोशंस के बारे में बात कही जा रही है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना, फ्रूट्स आपको मिलना, जो मेहनत आपने पहले करी है उनके बारे में है जी। ये भी चाम नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक के ख़त्म होने के बारे में। फिश की एनर्जी है, जो कह रही है कि हैप्पीनेस का लाइफ में आना, खुशी का लाइफ में एंटर होना, अच्छे लोगों का लाइफ में आना, कोई मेहमान के आने की संभावना है जी आपके घर में। संघर्ष कम होना, है ना जी, आपके बनते काम में जो रोड़ा आ रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं ना, एक ही बारी में काम नहीं बनते, उन परेशानियों का ख़त्म होना। OMG, कैट की एनर्जी कितनी आई है, सारी परेशानियाँ, सारी नकारात्मकता ख़त्म होगी, एनर्जी बैलेंस में आएगी। ठीक है। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, वो आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, समस्या के समाधान आपको मिलेंगे, बहुत प्यारे से समाधान मिलेंगे। देखना, जहाँ पर शांति से ना प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, आपको ज़्यादा दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, मन खुश हो जाए आपका, इस प्रकार से आपकी कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, मालिक का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली किसी भी प्रकार की आप परेशानी से जूझ रहे हो, आपको मालिक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मालिक का साथ का एहसास आपको होगा, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। ठीक है। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। ये भी हॉर्स की एनर्जी, ठीक है, ये भी सक्सेस के बारे में बात करती है। अनकंडीशनल लव का आपकी लाइफ में आना, अच्छे लोगों का आपकी लाइफ में आना। स्टार फिश की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं ये भी विश के फुलफिल होने के बारे में बात करती है, खुशी के आगमन के बारे में बात करती है। जैसे यहाँ पर आया ना 3 ऑफ कप्स, और साथ में ये विश फुलफिलमेंट। OMG गाइस, समझने की कोशिश करना मेरे शेर। पैसों को लेकर कितना भी चिंतित क्यों ना हो, नहीं होना है, नहीं होना है। देखो, फिनेंशियल मामले में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। 2 आउल की एनर्जी है, और ये साथ में कछुए की एनर्जी है। ये कहती है भले ही संघर्ष किए, ये कार्ड कहता है संघर्ष वाला, एम्परर का कार्ड कहता है संघर्ष वाला, कि भले लाइफ में संघर्ष आए, मेहनत उतनी देनी पड़ी है, सारे फल आपको मिलेंगे, है ना। थोड़ा सा ना मालिक पर बिलीव रखो और हिम्मत रखो। ये इतनी सारी कन्फर्मेशन आपके लिए आई है, क्योंकि कहा ना, मेहनत की हुई कभी खाली नहीं जाती, और अगर मेहनत का पैसा किसी ने लिया है, वो कहीं नहीं जाने वाला, बढ़कर ही मिलेगा आपको। ठीक है। और आपकी मेहनत कहीं खाली नहीं जाएगी। थोड़ा सा ना ट्रस्ट रखना मेरे शेर। ग्रोथ के बारे में 2 आए हैं, कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन। ये शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिलना, ठीक है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये देखो, खुद भाग रहा है ना, खतरा खुद भाग रहा है, स्पेस ही नहीं रखा आपने। क्योंकि यहाँ पर भी फिश की एनर्जी, जो हैप्पीनेस के बारे में बात करती है, कि भाई सामने से चलाकर खुशी का मिलना, पर इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है, म्यूज़िक सुनना है, मेडिटेशन करो, जिस भी प्रकार से आपका मन शांत हो ना, उस प्रकार से मन को शांत करने की कोशिश करो। 3 चाम आए हैं, जो कह रहे हैं
इच्छा की पूर्ति होना, फेदर्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको और संकेत भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो इन 15 दिनों में इतनी सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आप करोगे। अपनी एनर्जी को बड़ा सकारात्मक रखना, किसी प्रकार की बुरी नज़र का भी आपकी लाइफ से हटते हुए नज़र आ रहा है। दिन प्रतिदिन कह सकते हैं गाइस कि आपने जो मालिक पर ट्रस्ट रखा है ना, वो ट्रस्ट जीतते हुए और मालिक का आपकी लाइफ में जो जस्टिस किया जा रहा है ना, वो आप बहुत जल्द आपकी लाइफ में होते हुए देखोगे गाइस। निश्चिंत रहना, सारे बर्डन, सारी परेशानियां खत्म होगी लाइफ में, सब कुछ स्मूथ चलेगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।